नुपूर शर्मांपाठोपाठ तेलंगणातले भाजप आमदार टी राजा सिंह यांनी मोहम्मद पैगंबरान यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केलं आणि त्यामुळे आणखीन एक नवा वाद उफाळून आला। यामुळे हैदराबाद मधलं वातावरण चिघळलंय। संतप्त लोकांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शनं सुरू केली आहेत। टी राजा यांनी त्यांना आता पोलिसांनी देखील ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांनी या वक्तव्यावरून नंतर माफी देखील मागितली। हे वक्तव्य केलं नाही असं स्पष्टीकरण दिलं। तर काँग्रेसनं आता मात्र थेट कायदा हातात घेण्याची भूमिका घेतली। मात्र भाजप चिथावणी देत असल्याचा आरोप एमआयएमचे सर्वेसर्वा आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला। या सर्व परिस्थितीवर बोलण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत स्वतः असदुद्दीन ओवैसी जी। असदुद्दीन ओवैसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी24 तास में। मेरा पहला बेसिक सवाल यह है कि भाजपा के विधायक है टी राजा, इन्होंने दावा किया है कि पैगंबर साहब का हमने अपमान नहीं किया। आपकी, आपके पार्टी की क्या भूमिका है? मेरी आपसे गुजारिश यह है कि आप एक बार सुन लीजिए और आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कितना गंदगी, कितनी बकवास और एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया गया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने के लिए। और मैं नुपूर शर्मा के वक्त भी आपसे कहा था कि ये भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है, मगर भाजपा जो देश की बदनामगी हुई थी नुपूर शर्मा के अनाप शनाप बकने के बाद, उससे सबक हासिल नहीं करना चाह रही है, बल्कि उनकी एक ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि मुसलमानों से नफरत करो और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके स्पोक्सपर्सन हो या उनके विधायक हो, वो अनाप शनाप और गंदगी बकते जाएं। मैं इसका कंडेम करता हूं। और जो तेलंगाना की सरकार ने जो फैसला लिया है उनको अरेस्ट करने का, वो एक सही फैसला है और हम चाहते हैं कि उस केस को लीगली टाइट तरीके से बनाया जाए, बल्कि उनके विधायक का एफएसएल टीम के जरिए एक वॉइस सैंपल भी लिया जाए ताकि वो केस में मजबूती से चल सके। बिल्कुल, आपका निषेध जो है वो जायज ही है। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कानून अपने हाथ में लेने की बात की है। यह कितना जायज है कांग्रेस के लीडर का यह बयान सामने आने के बाद? कांग्रेस का मैं स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, आप किसी कांग्रेस के आदमी को बुला लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं मिल सकती। हमको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी राइट है, मगर संविधान के और क़ानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट होना चाहिए। किसी को भी इजाज़त नहीं है और अगर कोई इस तरह के अनाप शनाप बकता है तो मैं उसका कंडेम करता हूं। बिल्कुल, आपने जो कानून हाथ में लेने वाले कांग्रेस नेता की आलोचना की, ये तो सही है, लेकिन यह कानून व्यवस्था बिगड़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, मेरा मानना यह है कि तेलंगाना में बीजेपी जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ना चाह रही थी, वो कामयाबी उनको नहीं मिल रही है। तेलंगाना में और हैदराबाद में खास करके, आप कभी हैदराबाद आएंगे तो आप मेरे मेहमान रहेंगे। मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि चाहे गूगल हो, अमेज़ॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो विदेशों में कहीं नहीं खोल रहे हैं, हैदराबाद में खोल रहे हैं। एक हैदराबाद में फार्मा का कैपिटल बन चुका है। हैदराबाद एक पीसफुल शहर है 8 साल से। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यहाँ पर पावर का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़िए ना, मगर आप अपनी सियासी लड़ाई लड़ने के लिए आप अपने विधायक को क्यों इजाजत देते हैं कि इस तरह का अनाप शनाप बके? क्यों कर रहे हैं भाई? आप केसीआर के खिलाफ हैं, बिल्कुल लड़िए, आपको लड़ने का पूरा इख्तियार है। आपका लीडर यात्रा निकाल रहा है, बराबर यात्रा निकालिए, मगर यात्रा निकाल के आप अनाप शनाप बक रहे हैं, गंदगी बक रहे हैं, क्यों? देखिए, एक बार अगर किसी जगह का अमन बिगड़ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कल 12:30 बजे सुबह से सुबह 6:30 बजे तक हम तमाम लोग परेशान थे। आप देखिए, जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो इसमें रेडिकल एलिमेंट्स, इसमें ऐसे लोग घुस जाते हैं जो शहर के अमन के दुश्मन हैं। लोग जज्बाती हो जाते हैं कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा हमको। कोई हमारा पार्टी का मेंबर हो या शहर के जितने जिम्मेदार लोग थे वो परेशान थे।
नहीं, सही कह रहे हो आप कि आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात है कि जो टी राजा है, उनके समर्थकों ने ऐसा दावा किया है कि ये एक्शन की रिएक्शन है। मुनव्वर फारूकी का शो हुआ, उसके बाद आई हुई ये एक्शन पे रिएक्शन है, ये प्रतिक्रिया है। इस पे आपकी राय क्या है? इसके बारे में आप क्या कहोगे? बकवास और गंदगी का जवाब बकवास से नहीं हो सकता, गंदगी से नहीं दे सकते। अगर कीचड़ पर या गंदगी पर पत्थर मारेंगे तो सब पे गंदगी उछलेगी ना। अगर आपको लगता था कि एक कॉमेडियन ने अनाप शनाप बका तो आप कानून के दरवाजे पर जाइए, आप कंप्लेन दीजिए, इस्तेमाल करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि हमने कंप्लेन दी और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। मगर अगर एक कॉमेडियन कहता है तो आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकेंगे, गंदगी बकेंगे। आप क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं भारत के मुसलमानों को? इस तरह की इससे साफ जाहिर हुआ था कि आप कॉमेडियन को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत की सोशल फैब्रिक को, तेलंगाना हैदराबाद के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं आप। बिल्कुल, आपने कहा कि भारत के मुसलमानों का ये अपमान है, उनको ठेस लगी है, ऐसे आपने कहा। लेकिन इस तरह की रेडिकल स्पीचेस से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक सुसाइड बॉम्बर भारत को आने वाला था, रशिया से, और उसमें हैरत अंगेज बात यह है कि जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए थे उस वक्त उनको बता दिया गया। खैर वो कल वो बात सामने आई। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना आपसे, क्या चाहती है भाजपा? आप कट्टरवाद को ना सिर्फ ऑफिशियली अपनी पार्टी से प्रमोट कर रहे हैं बल्कि सबको रेडिकलाइज करना चाह रहे हैं आप। क्यों करना चाह रहे हैं आप ये? अरे भाई, सियासी लड़ाई लड़िए ना आप। चंद्रशेखर राव से आप लड़ नहीं सक रहे तो आप अपने विधायक को बोल दिए कि इस तरह का नाम शनाब बको। आप हैदराबाद के, तेलंगाना के अमन को क्यों खराब करना चाहते हैं? पॉलिटिकल लड़िए, आपको पूरी इजाजत है। मगर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? भाजपा क्या मैसेज दे रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में? आखिर इतनी नफरत क्यों है भाजपा को मुसलमानों से? बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप जी24 तास पे आए और आपकी बात रखी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे